17 जून 2025 सुबह 5:12 पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ट्यूसडे की सुबह को इस टाइम में वीडियो रिकॉर्ड करते हुए गोल्ड के बाइंग और सेलिंग लेवल्स डायरेक्ट आपको स्टॉप लॉस और टीपी समेत बताने लगा हूं, क्योंकि स्टॉप लॉस भी बताना है, टीपी बताना है, इसलिए आपको 2 मिनट वीडियो पे रुकना पड़ेगा। और अगर 1 मिनट और भी ज्यादा हो जाए तो वो इसलिए कि मुझे डिटेल बताना थोड़ा सा लाजमी होता है। देखें दोस्तों, अगर आप 1 महीना पहले जाएं और D1 की कैंडलें खोलें तो तकरीबन 1 महीना पहले मार्केट ने फैसला कर लिया था कि अब मैं बाइंग की तरफ जाऊंगी, ठीक है। और देखें मार्केट इस तरीके से मूव की है, मैं कोई हायर हायर लोअर लो कहानियां कराते हैं, कोई देसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन चीजों का पता ही नहीं है, उनको कैंडल स्टिक का नहीं पता। तो मैं इधर आके वो जो है वो कहानियां इतनी हाई लेवल की बताना शुरू कर दूं, तो सिंपल देसी जटाके सिस्टम से मैं आपको बताता हूं। ये देखिए मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर, इस तरीके से मार्केट अपने आप को मूव करते हुए यहां तक ले गई 3400 समथिंग 52 तक, ठीक है। इतना सा बिहेवियर आपको समझ आ गया। अच्छा, इससे क्या निशानदेही हो रही है कि मार्केट सारी की सारी बाइंग ट्रेंड में चल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं यार, मार्केट तो जो है वो ये देखें जी बेरिश इंगल्फिंग बन गई या काइंड ऑफ इवनिंग स्टार बन गया D1 पे, तो मार्केट को तो नीचे आना चाहिए। तो ठीक है, आपका कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से तो नीचे आना चाहिए, लेकिन आपको ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि ये 3 आपके कैंडलस्टिक पैटर्न, हालांकि मैं तो बिलीव नहीं करता, यकीन नहीं करता, अभी मैं लेवल्स भी आपको बताता हूँ, ये सिर्फ 1 मिनट की बात आपको सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप कहेंगे कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न के मुताबिक मार्केट नीचे आ रही है, तो मैं कहूंगा कि ये आपके कैंडलस्टिक पैटर्न, जिनको मैं मानता ही नहीं हूं, सिर्फ 20 से 25% मानता हूं, ये 3 सोल्जर्स बने हुए हैं। उसके बाद ये कंफर्मेशन भी बनी हुई है, कंफर्मेशन के बाद ये वाज़ेह तौर पे हो जाता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी। तो अब मेरा आपसे सवाल है कि आप किसको मानेंगे? आप सेल को मानेंगे जो कि इसको देख के नीचे आएगी, या बाय को मानेंगे? देखें, जब तक मार्केट, ये थोड़ा सा मैं जूम करके बता देता हूं यहां पे, जब तक ये 3391, अब ये आपने लेवल नोट कर लेना, ये 3391.625 से नीचे मार्केट अगर क्लोजिंग देती ना, तब मैं कहता कि हाँ यार, मार्केट जो है वो यहां तक कम से कम भी जो है वो 3327 लगा सकती है। लेकिन अब इसने, मार्केट ने यहां से ऊपर क्लोजिंग दे दी है, इवन कि यहां से इस विक से ऊपर भी क्लोजिंग दे दी है। चलो इस विक से नीचे दे देती ना, बंदा कहता है यार चल थल्ले आ जाएगी थोड़ा जाए, लेकिन इससे भी ऊपर वो क्लोज हो गई है, ठीक है। और दूसरा, मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन की तकरीबन रिस्पेक्ट करते हुए इसके भी ऊपर क्लोज हो गई है। इसकी बात करें, जो आपको कचूमर नजर आ रहा होगा ना, लाइनें लगी हुई हैं, ये अभी आप H1 में जाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी, इससे आपने घबराना नहीं है, ये क्या लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों मार्केट आपको पता है कि जब भी इस तरह की कैंडल में आती है तो तकरीबन 80% मार्केट का, अगर आप ग्राफ माजी का चेक करें तो अपने आप को 50% वो रिटेस्ट करने जरूर जाती है। मतलब कि अगर ये कैंडल 3444 और यहाँ पे ये है 3402, तो इसका दरमियानी लेवल तकरीबन बनता है 3424 तक। यहां तक मार्केट अपने आप को रिटेस्ट करने लाजमी जा सकती है, ठीक है, वरना 38, ये जो ये 3414 और 16 का लेवल ये जाएगी। अब आपको मैं बड़े अब मैं आता हूं H1 के लेवल्स पर, ठीक है। अच्छा, एक और H1 के लेवल पर आने से पहले एक और आपका जहन क्लियर कर दूं, आपके जहन में ये भी होना चाहिए, अक्सरियत के जहन में इस टाइम ये होगा कि मार्केट नीचे आ जाएगी, ठीक है, लेकिन ये भी आपने जहन में रखना है कि मार्केट आप सबकी उम्मीदों को पानी फेरते हुए सीधा इसी पॉइंट से 4000 को भी जा सकती है, ठीक है। ये मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, या मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। हालांकि मैं आइडियलिस्ट हूं, ख्वाब देखता हूं, लेकिन इन चीजों में मैं थोड़ी सी हकीकतों को भी तलाश करता हूं, तो हकीकतों को भी जरूर सुने, ठीक है। अब मैं H1 के लेवल्स पे आता हूं, क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, आपने जो है वो सिर्फ एक दिन का प्रॉफिट कमाना होता है और लेके जाना होता है, तो आप लेवल्स आराम से नोट कर लें, ठीक है। आज का जो पहला सेलिंग लेवल है ना, पहला, वो 3411 और 3416, ये आज का सेलिंग लेवल है, ठीक है। ये आपने नोट कर लेना, ठीक है। 3411 और 3416 ये आज का सेलिंग लेवल है, और इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा, मतलब कि यहाँ पे 3400, ये इस कैंडल के ऊपर ऐसे तो होना तो चाहिए यहाँ पे 3420 तक, लेकिन क्योंकि ये ऊपर भी सेलिंग जोन है 3421 3400 ये वाला, तो यहाँ पे कम से कम स्टॉप लॉस 3425 तक का आपका होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। वैसे आप इसको यहाँ पे 3418 पे एसएल लेके और ऊपर से 3423 से भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इक्विटी ज्यादा है तो आप ऊपर इसके स्टॉप लॉस रख दें, क्योंकि बड़ा मजबूत किस्म का सेलिंग जोन है। उसकी वजह यह है कि कल यहां पे मार्केट ने आपको 6 दफा, एक दफा 50 पिप्स, एक दफा 60 पिप्स, एक दफा 80 पिप्स, एक दफा 120 पिप्स और एक दफा तकरीबन 130 पिप्स दी, और छठी दफा आपको इसने दोबारा से 50 पिप्स दी है। ये बड़ा मजबूत किस्म का बाइंग जोन था। तो आपकी किताब के मुताबिक जब एक सपोर्ट होती है वो टूटती है तो वो फिर रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपकी ही किताब के मुताबिक, क्योंकि मेरी किताबों में ये चीजें कम मैटर करती हैं, 25 से 30%, बाकी जो है वो टेक्निकल चीजें मैटर करती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। खैर, आपको मैंने बताया कि डिटेल में नहीं जाना मैंने, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें आपके लिए समझना बहुत जरूरी है ताकि आपको ट्रेड आसान हो जाए। अब देखें, आपने सेलिंग यहां से करनी है, पहली जो है 3411 और 3416, और जो दूसरा लेवल है सेलिंग का वो बनता है 3400। और अब आप सोच रहे होंगे कि यार, अगर तो मैंने कहा है कि मार्केट यहां से सीधा चली जाएगी ऊपर 4000 को, तो फिर मैं यहां पे सेल क्यों करवा रहा हूं? यार, मार्केट कोई जरूरी थोड़ी है 4000, वो 4000 पे अगर जाना भी है तो उसको 6-7 महीने लग जाने हैं, ठीक है, ऐसे थोड़ी चली जाएगी। तो आपको मौके प्रोवाइड करके जाएगी, यहां पे 3411-16 पे आएगी, आपको प्रॉफिट देके जाएगी, यहां पे आएगी, अगर इसने ऊपर भी जाना है तो थोड़ा सा आपको प्रॉफिट देके जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये लेवल नोट कर लिया आपने। अच्छा, दूसरा आपने नोट कर लेना दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है इसका आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है।
ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है ये भी सारे का सारा सेलिंग एरिया है। लेकिन यहाँ पे जब भी आपने M5 की बेरिश एंगल्फिंग देखनी है तब आपने सेल लेनी है, और बेशक जितना मर्जी ये 3411 और 3416 का जो है वो सेल जोन है, ये आपको जो नजर आ रहा होगा ये बहुत मजबूत आपको लग रहा होगा कि सेलिंग जोन है, जो कि है भी। लेकिन दोस्तों आपने यहां पे भी कंफर्मेशन देखे बगैर ट्रेड नहीं लेनी। अगर आप कंफर्मेशन देख लेंगे तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। और कंफर्मेशन आपने को 50 चीजें नहीं देखनी, ठीक है, कि आप इंडिकेटर्स देखें सब बकवास है, सिर्फ और सिर्फ एक कैंडलस्टिक पैटर्न देखें जो कि M5 में प्रॉपर बेरिश एंगल्फिंग जो क्लोज हुई है उसको देखें, और जो है आप इसमें सेल ले सकते हैं। अगर एक एसएल हिट होता है तो आपने दूसरी M5 पे बेरिश एंगल्फिंग देख के दोबारा सेल ले लेनी है, ठीक है। तीसरी दफा आपने इस लेवल पे अटेम्प्ट नहीं करनी, ठीक हो गया, ये चीज देख के आपने सेल लेनी। दूसरा जो है वो 3400 आपका है जी 38, और यानी सॉरी ये लेवल जो है ये तकरीबन बनता है आपका 3441 और 3446, ये सेलिंग एरिया बनता है, जोन बनता है। और वैसे तो ये सारे का सारा ही बनता है 3441 और 3456, ये सारे का सारा सेलिंग जोन है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि मार्केट एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा यहाँ पे टच कर चुकी है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ पे गई तो आपको थोड़ा सा तो प्रॉफिट मार्केट देगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करके और 3500 तक जाने की तैयारी करेगी, ठीक है। ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। तो आज का सेलिंग जोन मैंने आपको बता दिया। बाइंग जोन आप लिख लें, बाइंग जोन कौन से बनते हैं। बाइंग जोन जो बनता था पहला वो तो मार्केट सुबह ले गई है 33 से 83 86, ठीक है। यहाँ पे मैंने लाइन लगाई हुई थी, यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। वैसे दोबारा आके थोड़ा सा आपको प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन अब आप कोशिश करें कि ये 3374 के एरिया से आप बाइंग जो है अपनी लें, और वही पैटर्न जो मैंने आपको बताया M5 पे बेरिश एंगल्फिंग मिले तो आपने बाय लेनी है, वैसे आपने बाय नहीं लेनी, ठीक है। दूसरा लेवल आप लिख लें जो बनता है ये वाला, ये बनता है जी ये यहाँ पे ये, अच्छा ये जो लेवल है ना ये कमजोर है, ये वाला लेवल आपने ध्यान रखना है। कमजोर से मतलब ये भी नहीं है कि आप ट्रेड ना लें 3365 का और 3359 का, ठीक है। यहाँ पे भी कंफर्मेशन अगर मिले तो आपने ट्रेड में एंट्री हो जाना है, ठीक है। और जरूरी नहीं होता कि अगर मैं प्रीमियम में आपको उंगली से पकड़, ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि हर चीज डिटेल में दें, लेकिन मेरी बहुत ज्यादा हद से ज्यादा तबीयत खराब है, मैं आपको बता नहीं सकता, तो दुआ करें कि मैं इंशाल्लाह ताला जल्द ठीक हो जाऊं। तो बाकी बस आपसे कहना है कि फर्दर मैं प्रीमियम में जितना हो सका बताऊंगा, और थोड़ा सा मसरूफियत भी चल रही है, तो ये आप वीडियो देख के डिटेल बता देता हूं। मैं मोस्टली कोशिश किया करें अगर मैं प्रीमियम में कुछ मिस भी कर दूं तो आप ये वीडियो देख के जो है वो ट्रेड ले लिया करें, इसमें हर चीज डिटेल में मैं बता देता हूं। और ये बड़ा मजबूत किस्म का बाइंग एरिया पड़ा हुआ है जो कि 3342 और 3340 यहां तक मार्केट जो है जा सकती है, और इसके बाद अगला जो है वो ये बनता है 3323 का, वो मैं इंशाल्लाह ताला फर्दर आपको प्रीमियम में भी गाइड कर दूंगा। तो ये दोस्तों मैं चाहूं तो इसको 15 मिनट और भी लंबा कर सकता हूं, और आपको बहुत बड़ी कहानियां सुना के कि जी इंप्रेस करने की खातिर जी लोग इंप्रेस हो जाए। भाई मैंने इंप्रेस नहीं करना, जिसने आना है जिसने नहीं आना, हमारे भी लॉसेज होते हैं। इंप्रेस तो वो करे ना जो 100% हो, भाई हमें क्या जरूरत है, हम तो सच बात करते हैं। अगर सच्चाई से आप इंप्रेस होते हैं तो ठीक है, बिस्मिल्लाह, नहीं होते तो आप जाएं, आपका अपना रास्ता हमारा अपना रास्ता। और दूसरा जो हमारे रेफरल के साथ ज्वाइन हो, और फ्री है, सारी लर्निंग फ्री कोर्स है, फ्री ट्रेडिंग सिग्नल है, सब कुछ फ्री है, कुछ भी हम चार्ज नहीं कर। मुझे पता है कि आप कह रहे होंगे कि यार हम फ्री अभी तक नहीं करवा रहे, मेरी तबीयत का दोस्तों मसला है, मुझे पता है कि मैं किस तरीके से इस टाइम बोल रहा हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ, लेकिन मुझे अल्लाह ने जुबान ही दी है, तो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि अच्छे तरीके से जितना अपना जुबान को लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकूं, उनकी बेहतरी के लिए, तो इसको मैं करता रहूं। बेफजूल तो 1 मिनट भी बोलना सही नहीं है, और अच्छाई के लिए आप 24 घंटे भी बोलते रहें तो मेरे ख्याल से कम है। तो ये सब बेलौस कर रहे हैं। बस आपसे दरख्वास्त ये कि हमारे चैनल को रिपोस्ट कर दें और वीडियो को रिपोस्ट कर दें, ये हमें आपसे थोड़ा सा लालच है। शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि इससे रीच बढ़ती और लोगों तक जाती है, और इससे आपका भी भला होगा और हमारा भी भला होगा। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।